अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं जो है डिफरेंस बिटवीन लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एंड मैनेजमेंट। हम इसको ब्रीफली जो है वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लीडरशिप क्या होती है। डेफिनेशन देखते हैं। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड गाइड इंडिविजुअल्स और ग्रुप टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। ये देखें, इससे पहले ये वाली एक तस्वीर आप ये देखें, ये तमाम लोगों को ये शख्स एक विज़न दे रहा है, एक टारगेट दे रहा है, एक गोल दे रहा है कि हम सबको ये सब अचीव करना चाहिए। और उसका विज़न या गोल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इन सबको इसकी बात माननी पड़ती है, वो इस सबसे मुत्तफिक होते हैं। ये एक विजनरी प्लान लेके आता है, एक टारगेट लेके आता है और इसकी पर्सनैलिटी बड़ी इन्फ्लुएंसिंग होती है। ये बड़ा इसके अंदर एबिलिटी होती है, लोगों को इंस्पायर करता है। तो लीडर हमेशा वो होता है हु इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड गाइड इंडिविजुअल्स, तो किसी कॉमन गोल के लिए। तो यकीनन लीडर के लिए आपको समझ में आ गई होगी कि लीडर, और ये इस तरह नहीं होता कि ये इसके पास कोई लेजिटिमेट पावर हो, इसके पास कोई अथॉरिटी हो। वो कोई भी शख्स हो सकता है, जैसा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन हो या कोई इंस्पेक्टर हो, उसके पास कोई इस तरह की लीगल अथॉरिटी ना भी हो तो लीडरशिप किसी के अंदर भी आ सकती है। लीडर कोई भी हो सकता है, बशर्ते ये कि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो इंस्पायरिंग हो, वो इन्फ्लुएंस करने वाला हो, चार्मिंग हो, क्रिज्मेटिक उसकी पर्सनैलिटी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उसका कोई विज़न हो, उसका कोई कॉमन गोल हो जिसकी तरफ वो लोगों को गामजन करे। इसकी की फीचर्स हम पढ़ते हैं। इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंस, विजन एंड मोटिवेशन। लोगों को मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है और एक कोई विजन देता है। अ लीडर डजंट जस्ट मैनेज टास्क बट इंस्पायर्स पीपल। उसका काम करना नहीं होता, वो लोगों को काम करने के तरीके बताता है कि तुम लोगों ने, मोटिवेट करता है कि ये मिशन है हमारे। वो खुद खड़े हो कि वो जस्ट मैनेजमेंट में नहीं चला जाता। कैन बी फॉर्मल लाइक अ मैनेजर। ये जैसे कि हम लोगों ने लीडर को देखा कि ये जो है ये एक विज़न दे रहा है, एक गोल बता रहा है। अब लीडरशिप के तीन बेसिक जो हैं ये स्टाइल्स होते हैं, जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेसेस फेयर। अच्छा, इनको यहाँ पे समझ लेते हैं हम, क्योंकि जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर उसमें हमें ज़रा समझने में आसानी होगी। ये जो डेमोक्रेटिक लीडर स्टाइल है, ये वो लीडर्स होते हैं जो पार्टिसिपेटिव होते हैं, जो कहते हैं शराकत दारी पे बिलीव करते हैं, जो कहते हैं आज वो सब मिल के काम करते हैं, तुम बताओ, अपना मशवरा दो, तुम बताओ, फिर सबके मशवरे को मिल के एक डिसीजन बनाते हैं। तो डेमोक्रेटिक ये होता है जमहूरी निज़ाम, जिसमें सबको आज़ादी होती है कि सब अपने ओपिनियन शेयर करें और डिसीजंस फिर बाद में, यानी कि सबकी शराकत के बाद, पार्टिसिपेशन के बाद डिसीजंस लिए जाते हैं। जबकि नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ये अथॉरिटेटिव लीडर्स होते हैं, ये इनके पास सारी पावर इनकी अपनी होती है। इनको लगता है कि जो ये सोचते हैं वो बेहतरीन है, उसको ही आगे लेके जाया जाए, यानी ये जो कहते हैं सिर्फ वो ही करवाते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल वाले किसी की नहीं सुनते। ये वो लीडर्स होते हैं जो अपनी करते हैं। और लेसेस फेयर, हैंड्स ऑफ, यानी कि ये बिल्कुल ये वो लीडर्स होते हैं, पता नहीं उनको वैसे लीडर्स क्यों कहा गया है, लेकिन ये वो लीडर्स होते हैं जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। ये अपनी ऑडियंस को, अपना जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ये उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि आप जो करोगे वही सारा कुछ, यानी कि ये अपनी सारी की सारी अथॉरिटी लोगों के अंदर डाल देते हैं कि लोगों के ही डिसीजंस होंगे। ये उनको बहुत ज़्यादा मतलब आवाम को या लोगों को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कैपेबल समझते हैं, इसलिए लेसेस फेयर इनको स्टाइल कहा जाता है, जिसमें ये बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते। और हैंड्स ऑफ भी इसका स्टाइल कहा जाता है। तो बेसिकली लीडरशिप के 3 स्टाइल्स होते हैं। डेमोक्रेटिव यानी पार्टिसिपेटिव, सबको लेके चलने वाले। ऑटोक्रेटिक मीन अथॉरिटेटिव, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कहते हैं और अपने आप को सही कहते हैं। और लेसेस फेयर वाली, जो बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बाकायदा, जैसे कि मैंने लीडरशिप में बताया कि लीडर ज़रूरी नहीं कि उसके पास कोई लीगली पावर भी हो, लीडर कोई भी हो सकता है।
जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में अथॉरिटी वाले, जिनके पास पावर होती है, जिनका कोई ना कोई गवर्नमेंट के अंदर उनके पास कोई रैंक होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग होते हैं। और ये कौन से रैंक वाले होते हैं? हायर रैंक वाले। यानी कि ये पॉलिसी बनाते हैं, फाइनेंस बजटिंग करते हैं, टाइम शेड्यूल को देखते हैं, कब छुट्टी करनी है, कब वेकेशंस करनी है, कब हॉलीडेज़ करने हैं, कितना सेशन होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, सर्दियों की छुट्टियां कब करनी है, अभी बंद कर दो, अभी बुला लो। इस तरह के जितने भी डिसीजंस लेती है ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लेती है, टॉप पे बैठे हुए लोग लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज, यानी कि ये सबको ऑर्गेनाइज करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं रिसोर्सेज को। जैसे कि पीपल, कितने लोग हायर करने हैं, रिक्रूटमेंट करनी है, कितने लोग कम हैं, उनको सैलरी कैसे देनी है। ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट करवानी है, ड्यूरेशन कितना होगा, 5 ईयर का प्लान बनाते हैं या 10 ईयर का प्लान बनाते हैं, हम कितना बजट देंगे। ये सब के सब टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग होते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है टू अचीव गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव किए जाएं, स्पेशली इन एजुकेशनल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इसके की फीचर्स देखते हैं अब। की फीचर्स ये हैं, जैसे कि मैंने बताया, दे आर पॉलिसी मेकर्स। ये पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और गोल सेटिंग के लिए करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 5 ईयर प्लान्स या 10 ईयर प्लान्स, या जैसे SDG है गोल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो वो 2030 तक प्लान किए गए हैं कि हम उनको अचीव करेंगे, उसमें लिटरेसी रेट जो है वो 100% करेंगे। ये इस तरह के लॉन्ग टर्म प्लान्स के अंदर टॉप पे बैठे हुए लोग जो हैं वो बनाते हैं। AC वाले कमरों में बैठ के ये लोग काम करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हम लोगों के ऊपर मुसल्लत होते हैं और जितने भी हमारे ऊपर कि ये काम करने हैं, ये होना है, इतना बजट मिलेगा, इतने टैक्स लगेंगे और इतनी सैलरी बढ़ा दो, इतनी कम कर दो। ये सारी जो प्लानिंग है ये ऊपर बैठे जो टॉप लेवल पे लोग करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। ये इंश्योर्स करते हैं, रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं एंड रेगुलेशंस और आर फॉलोड। ये वो नहीं होते, मतलब बाकी दुनिया के अंदर ये ऐसे रूल्स नहीं होते कि अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग, जैसे हमारे यहाँ होता है। तो ये सबके लिए इक्वल रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, और उन लॉज को फॉलो भी करवाया जाता है कि जो भी जहाँ पे भी गलत होता है उसको सज़ा दी जाती है। सिर्फ ये मतलब डाउन लेवल लोगों के लिए रूल्स और लॉज नहीं होते, ये एक्चुअली सबके लिए होते हैं। एंड उसकी रेगुलेशंस के लिए भी काम करते हैं ये कि कैसे इसको हमने अब इम्प्लीमेंट भी करवाना है। मोस्टली डन एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग होते हैं। पॉलिसी मेकिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स करते हैं, रूल्स और लॉज को रेगुलेट करवाते हैं और टॉप लेवल पे बैठे हुए होते हैं। ये हैं जी, ये AC वाले कमरों में बैठे होते हैं, बैठ के सब बताते हैं कि मुल्क के अंदर क्या करना है। देही इलाकों में जो गरीब का बच्चा है उसको कौन सा करिकुलम पढ़ाना है, इंग्लिश में पढ़ाना है जी, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, चाहे उसको समझ में आए या ना आए। इनको इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है, इनको है कि बस हमने ये काम करना है, ये काम करना है और ये काम करना है। ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इस तरह के काम करें, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बहुत अच्छी पॉलिसीज़, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। वो यही लोग मतलब बैठ के बनाते हैं, ये एक्सपर्ट्स होते हैं और टेक्नोक्रेटिक लोग होते हैं। अब है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? अब जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन का देखा ना कि ये पॉलिसी मेकर्स हैं, तो मैनेजर्स क्या हैं? ये उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं उस पॉलिसी को। जो रूल्स, जो अथॉरिटीज़ ने रूल्स, रेगुलेशंस, फाइनेंस, बजटिंग, रिक्रूटिंग, टाइम, सारा कुछ जो उन्होंने बनाया है, पॉलिसी बनाई है, एक प्लान बनाया है, ये उस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब ये प्लानिंग टॉप लेवल प्लानिंग नहीं है, पॉलिसी मेकिंग वाली प्लानिंग नहीं है। जो उन्होंने प्लान बना के दिए उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है, ये वो प्लानिंग है।
इसमें ये वो प्लान करेंगे कि कैसे हमने काम करवाना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, एग्जीक्यूट कैसे करवाना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ऑर्गेनाइज मतलब कौन सी चीज़ को किस जगह पे, कौन सा जो टीचर है, पीएसटी है, उसको प्राइमरी स्कूल में रखना है, ईएसटी को, मतलब हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना है, ऑर्गेनाइज करना है। डायरेक्ट करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं कि काम हो रहा है नहीं हो रहा, तमाम रिसोर्सेज को बेहतरीन अंदाज में ये कंट्रोल करते हैं। तो ये होता है चीफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इनको जो टास्क बताए जाते हैं तो ये उसके मुताबिक काम करते हैं। जैसे पोस्ट कॉप जो है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, ये सारा जो है ना ये मैनेजर का काम होता है। तो यानी एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठे हुए लोग पॉलिसी बनाते हैं और मैनेजर्स जो हैं मैनेजमेंट के अंदर वो लोग वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इसके की फीचर्स देखते हैं। इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, स्टाफिंग, ये सारा काम जो है ना ये मैनेजमेंट का आ जाता है। यानी कि जैसे अब बैठे हुए सेक्रेटरीट ने या हमारी एजुकेशन सेक्रेटरी है या मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कोई चीज़ बना दी है, उसके बाद जी वो आ जाता है सीईओज़ के पास कि उन्होंने अब उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो सीईओज़ जो हैं ये हमारे मैनेजर हो जाएंगे। फिर वो आगे अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ को देखना, चेक करना, कैसे करना है क्या नहीं करना, उसको गाइड करना, कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारा काम जो है ये सीईओ के पास आ जाएगा। तो वो मैनेजर होगा हमारे पास। इनका फोकस होता है एफिशिएंसी पे और रिजल्ट्स पे। इन्होंने वो काम करवाने होते हैं, इनको रिजल्ट्स चाहिए होता है और बेहतरीन चाहिए होता है। एफिशिएंसी प्लस रिजल्ट्स पे इनका फोकस होता है। ये ऑपरेट्स करते हैं एट ऑल लेवल्स, टॉप, मिडल एंड लोअर। यानी कि टॉप पे बैठे हुए लोगों से ये पॉलिसी ले रहे होते हैं, प्लान्स ले रहे होते हैं, डायरेक्शंस ले रहे होते हैं, नोटिफिकेशंस ले रहे होते हैं। मिडल लेवल में उसको पहुंचा रहे होते हैं और मिडल लेवल को कह रहे होते हैं कि किस तरीके से लोअर लेवल तक ये सारा कुछ एग्जीक्यूट करवाना है। तो इनका क्या किरदार है, ये मिडल लेवल पे बैठे होते हैं और एज अ कोऑर्डिनेटर या एज अ ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। ठीक है। तो मोर टास्क ओरिएंटेड देन लीडरशिप। लीडरशिप की निस्बत जो है ये मोर टास्क जो है ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि इन्होंने करवाना होता है, इनको एक मिल चुका होता है ना, ऑफिशियली इन्होंने वो काम करवाना ही होता है। ये लीडर्स हैं, ये अपने टास्क बता रहे हैं, भाई तुमने ये करना है, तुमने ये हैं मैनेजर्स हैं, सबको सीईओ है वो बता रहे हैं कि भाई डीओ ने ये करना है, हेड टीचर्स ने ये करना है, ईओ ने ये करना है और टीचर्स ने ये करना है, और मुझे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, मुझे इतनी इनरोलमेंट लाजमी इस डिस्ट्रिक्ट से चाहिए ही चाहिए, मुझे इतनी डेंगू की एक्टिविटीज़ चाहिए ही चाहिए। ये जो एग्जीक्यूशन है ये सीईओ बताता है, जो कि एग्जीक्यूटर होता है और इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाला होता है और मिडिल लेवल पे मौजूद होता है, जो टॉप लेवल और लो लेवल को हैंडल कर रहा होता है। उसके बाद अब देखते हैं सुपरविज़न। हमारा लास्ट जो है ये सुपरविज़न है। सुपरवाइज़र जो होता है ये डे टू डे एक्टिविटीज़ को चेक करता है। ये आपके साथ हमेशा हर वक्त अवेलेबल होता है, रोज़ाना आपके साथ होता है। ये आप इसका काम सिर्फ कंट्रोल करना नहीं होता, ये आपको असिस्ट करता है, आपको हेल्प करता है, आपको सपोर्ट करता है, और जो टास्क साइन किए गए होते हैं मैनेजर की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये सब को मिल के अपनी टीम बना के वर्क को पार्टिसिपेटली वो करवाता है। तो सुपरविजन इज़ द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग द सपोर्टिंग द वर्क ऑफ अदर्स टू इंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड करेक्टली एंड एफिशिएंटली। ये देखता है कि जो हमें टास्क दिए गए हैं क्या वो सही तरीके से कंप्लीट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। अगर नहीं किए जा रहे तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको असिस्ट करता है, उनको गाइड करता है, ना कि उनको कंट्रोल करता है। तो सुपरवाइज़र का काम ये है कि ये टास्क की कंप्लीशन करवाता है, डे टू डे टास्क की डेली चेक एंड बैलेंस रखता है, और जहाँ पे इसको होता है कि ये चीज़ नहीं हो रही तो ये इंश्योर करवाता है कि वो टास्क कंप्लीट करवाए जाएं। उसमें मुझे जहाँ तक इनकी सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो मैं वो गाइडलाइन करूँ। जैसे कि हेड्स, वो एज अ सुपरवाइज़र हमारे डिपार्टमेंट पे काम करते हैं, उनका काम होता है डेली चेक करना कि टाइम टेबल बना हुआ है,
क्लासेस शेड्यूल के मुताबिक चल रही हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को किसी किस्म की परेशानी है तो ये उनको असिस्ट करती है, सपोर्ट करता है या करती है। और जो टास्क कंप्लीशन उनको टारगेट दिया गया है, सपोज़ अगर इनरोलमेंट का टारगेट दिया गया है तो सबके साथ मुशावरत के साथ उसको हैंडल किया जाता है कि ये कैसे किया जाए, डेंगी एक्टिविटीज़ किसको असाइन करवाई जाएँ, फिर डेली बेसिस पे उनका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। ये सारा काम कंट्रोलिंग वे में नहीं होता बल्कि सपोर्टिंग वे में होता है। तो सुपरवाइज़र वो होता है जो असिस्ट करता है, गाइड करता है, सपोर्ट करता है टू इंश्योर टास्क कंप्लीशन। ठीक है, इसके की फीचर्स देखते हैं। मोस्टली मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग डे टू डे टास्क। ज़्यादातर इनकी जो मॉनिटरिंग या गाइडिंग होती है वो डे टू डे टास्क के ऊपर डिपेंड करती है। डेली बेसिस पे ये चेक करते हैं। जो आपका मैनेजर है वो डेली आके नहीं आपको चेक करता। सीईओ आपके पास आता है डेली, डीओ, डिप्टी डीओ, तो ये डेली नहीं आते। जो सुपरवाइज़र होता है ये डेली आपके साथ होता है, डेली आपको गाइड करता है, मोनिटर करता है। मोनिटर मतलब चेक भी कर रहा है, साथ साथ में गाइड भी कर रहा है। तो इन्वॉल्व फीडबैक, ये आपको फीडबैक भी देता है, क्योंकि जब आपको मॉनिटर क्यों करेगा, मॉनिटरिंग इसीलिए करेगा ना ताकि वो आपकी वैल्यूएशन करे कि आपको बताए कि आप जी यहाँ पे हमारे इदारे में थोड़ी थोड़ी सी खामियां चल रही हैं। ये टीचर अगर ज़रा सा अपना स्टाइल मज़ीद इस तरीके से कर दे तो इसमें ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, और फलाने के जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्यों ना हम एक वर्कशॉप करवा के उस टीचर से देखें, उससे सुने कि वो किस तरीके से अपना लेसन प्लान तैयार कर रही हैं और किस तरीके से पढ़ा रही हैं, और सब उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजीज़ और छोटे छोटे प्लान्स बना के अपनी जो टास्क हैं उनको एफिशिएंटली कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ये साथ साथ टीचर्स को फीडबैक देता है, स्कूल का भी, स्कूल काउंसिल जो मीटिंग होती है उसमें लोगों को भी और पेरेंट्स को भी ये असिस्ट करता है इवैल्यूएशन के बाद कि भाई ये हमारी चीज़ों में कमियां कोताहियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पे हमें जो है ना, फिर मैं आपको हेल्प करूँगी कि मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करूँ। टेक्नोलॉजी अगर मैं दे सकती हूँ, नेट प्रोवाइड कर सकती हूँ, या कोई प्रोजेक्टाइल्स वगैरह हैं, मल्टीमीडिया अरेंज कर सकती हूँ ताकि आप अपने टीचिंग मेथड को अच्छे तरीके से, ये बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम। तो इसका काम है फीडबैक देना, मॉनिटरिंग करना, गाइड करना, फीडबैक देना, इवैल्यूएशन करना और असिस्टेंस। मोर डायरेक्टेड एंड क्लोजली लिंक्ड विद परफॉर्मेंस, यानी कि ये बिल्कुल आपके साथ लिंक्ड होता है, आपकी परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्टली लिंक होता है इसका। यूजुअली डन एट लोअर और मिडल लेवल, तो ये ज़्यादातर जो हैं ये लोअर लेवल या मिडल लेवल पे पाए जाते हैं। तो हम इसका एक कंपैरिजन देख लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ये पॉलिसी और प्लान बनाने वाले होते हैं, ये टॉप लेवल पे बैठे होते हैं, ये रूल्स बनाते हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं। जो लीडर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जो विजनरी होते हैं, और ये किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है टॉप लेवल पे हो। जैसे कि मैंने बताया कि चूँकि ज़रूरी नहीं है कि इनका ताल्लुक़ किसी इदारे से हो, किसी गवर्नमेंट कोई पावर हो इनके पास, ये लो लेवल पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये कोई टीचर भी लीडर हो सकता है, ये कोई मिडिल लेवल पे कोई सीईओ डीओ भी लीडर हो सकता है, और टॉप लेवल में से भी कोई हो सकता है, ये कोई भी शख्स हो सकता है। और इनका काम क्या है, इनका काम है लोगों को इंस्पायर करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको गाइड करना, और उनको कोई एक गोल, उनको कोई एक विज़न प्रोवाइड करना। फिर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो है, जो यहाँ पे बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी मेकर्स हैं, टॉप लेवल पे बैठे हुए, वो जो पॉलिसी और प्लान्स और रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, ये उनको एग्जीक्यूट करवाता है। ये टास्क एंड रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो ये ऑल लेवल्स हैं, ये मिडिल लेवल्स। यहाँ एक मिनट, यहाँ पे है ये मिडिल लेवल के लोग होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर मिडिल लेवल के लोग होते हैं यूजुअली, जो कि एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहे होते हैं। किसके दरमियान? उसके दरमियान, इनके दरमियान, टॉप लेवल और लोअर लेवल के दरमियान ये एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहे होते हैं। इनसे पॉलिसीज़ रूल्स ले रहे होते हैं और नीचे इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं। तो ये प्लानिंग के अंदर और उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एग्जीक्यूशन के अंदर, टास्क इन्वॉल्वमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ठीक है, तो ये सुपरविजन जो है लास्ट है, इनका जो है ये परफॉर्मेंस को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। ये मिडिल लेवल या लो लेवल पे हो सकते हैं। इनका काम क्या है? मॉनिटरिंग करना, कोचिंग करना और इवेल्युएट करना, डे टू डे एक्टिविटीज़ को इवेल्युएट करना। आई होप इसको समझ में आ गया होगा। हमने आज के लेक्चर में लीडरशिप पढ़ी,
इनमें देखा कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं और कॉमन गोल होता है इनका। इसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखी। ये टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग होते हैं जो कि फाइनेंस, बजटिंग, पॉलिसी मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर मैनेजर्स होते हैं जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग उस काम को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करते हैं। और फिर सुपरवाइजर्स होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटी में हमें ओवरसी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, हमारी मॉनिटरिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। ये 2 लेक्चर्स हो गए।